ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। चलो आप पहले एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ओके, नोट डाउन कर लिया। देखो अब हमें क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, ध्यान देना। देखो क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब कि कोई एक गार्डन है और उस गार्डन का हाफ पेरीमीटर लिया जा रहा है और वो गार्डन कैसा है, आपके रेक्टेंगल फॉर्म में है। ठीक है, वो गार्डन, बस केवल एक बात समझो। ठीक है, वो गार्डन आपका कैसा है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब जिसकी जो लेंथ है, इसकी जो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इसके विड्थ से, यानी कि ये इसकी विड्थ है, तो इसके विड्थ से जो है वो कितना ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, बात समझना कि जो लेंथ है, ये इस पार्ट को आप अंडरलाइन कर लो कि इसकी जो लेंथ है, इस गार्डन की जो लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ है, ये इसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर मेरी जो लेंथ अगर 10 मीटर होगी, अगर मेरी लेंथ मतलब आपकी कोई गार्डन है, ठीक है, बड़ी सी, और आपने कहा कि सर मेरी गार्डन की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, तो अब इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, देखो, यानी कि इसकी विड्थ कितनी हो जानी चाहिए, इसकी विड्थ फिर 6 हो जानी चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि देखो ये कह रहा है ना कि देखो अगर आपने विड्थ रखा 6 तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, 10, दैट इज देखो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा। हुज लेंथ इज 4 मीटर, यानी कि लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, बात समझिए, लेंथ ज्यादा होनी चाहिए किससे, विड्थ से। ओके, तो अब हम सर इसे सॉल्व करें कि ये जो पूछ रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी कि डायमेंशन जो है, डायमेंशन का मतलब क्या, लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो इस गार्डन की जो लेंथ है, इस गार्डन की जो विड्थ है वो कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो, तो आपने कहा सर ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले हम लेट कर लें, क्या, लेट लेंथ ऑफ गार्डन। देखो यहाँ हाफ से परेशान मत होना कि ये सर इस हाफ का आप मतलब तो पता नहीं, अभी आपको ये बात समझ में आएगी। हाफ से आप परेशान मत होना, आप बेसिकली लेंथ को मेजर कर रहे हो ना, तो लेंथ का हम जानते हैं, हाँ ठीक है, लेंथ का और विड्थ का पेरीमीटर से एक रिलेशन होता है, लेकिन फिलहाल अभी हम केवल पूरी की पूरी हम लेंथ को मान रहे हैं ना, पूरी की पूरी गार्डन की हम लेंथ को मान रहे हैं। तो लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू हमने मान लिया x मीटर। ठीक है, और विड्थ कितनी मान लें, विड्थ हम मान लेते हैं, विड्थ हम मान लेते हैं y मीटर। दो बातें समझ में आ रही हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि हुज लेंथ दैट इज x, हुज लेंथ दैट इज x। अब ये जो x है, ठीक है, ये जो x है, इसकी जो लेंथ, यानी कि आपने कहा कि सर हमारी जो x है क्या है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स, मतलब एक तरफ आपने x रख लिया और एक तरफ आपने y रख लिया। ठीक, अब ये जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि जो x है वो 4 मीटर ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप दोनों को, अगर आप इक्वल करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारा x और y जो है वो दोनों में इक्वल हो जाए, वो दोनों साइड इक्वल हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी आपका जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए आपको विड्थ में 4 मीटर ऐड करना पड़ेगा। बस यही बात आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे भाई मैंने आपसे कहा कि भाई आप लोग 2 भाई हो, आपकी जो एज है वो 10 ईयर है और आपकी जो आपका जो बड़ा भाई है वो 12 साल का है। ठीक है, और आप चाहते हो कि आप दोनों की एज जो है वो बराबर हो जाए ना, तो क्या करोगे, आप अपने एज में 2 ईयर ऐड कर लोगे, या और दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने भाई की एज जो है वो 2 साल कम कर दो, ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम समझते हैं, है ना, बात आ गई समझ में। तो हमने कह दिया कि सर x इज इक्वल टू 4y प्लस 4, और ये 4y प्लस 4 कैसे आया, ये आपको आ गया समझ में कि हमें दोनों को रखना था इक्वल। तो हमने कहा कि भाई हमारी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है, तो हम विड्थ को 4 मीटर क्या कर दें, ज्यादा कर दें। तो जैसे हमने विड्थ को 4 मीटर ज्यादा किया, हमारी ये जो दोनों वैल्यू है वो आपस में इक्वल हो गई। अब आप क्या कर लो, क्या होता है कि हम इन सभी को इधर ले आते हैं, x माइनस वाई और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आया? ओके सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब हम इस हाफ वाले पोर्शन पर आते हैं। अब इसका क्या मतलब है सर? अब क्वेश्चन को एक बार आप फिर से ध्यान से पढ़ो। कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अगर आप क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली आप अगर देखो यहाँ तक अगर पढ़ो ना, जहां तक फुल स्टॉप है, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, यानी कि ये जो पेरीमीटर है, जो हाफ पेरीमीटर है, इस हाफ पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 36 है। अब आप बातें यहां से समझना, इतना चीज पहले आप नोट डाउन आपने कर लिया है। ओके,
अब आप आते हैं यहाँ से, ध्यान समझना। कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या कहता है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो आप मेरे को ये बताओ, रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर क्या होती है, ये बातें आप लिखना नहीं है ना। पेरीमीटर की रेक्टेंगल क्या होती है, सॉरी, रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? पेरीमीटर क्या कहते हो आप? ये तो पढ़े हो, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यही तो कहते हो, यही तो कहते हो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप क्या कहते हो? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ कहते हो। अगर आपसे, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि हाफ द पेरीमीटर। तो अगर हम आपसे कहें बच्चे कि आप इस पेरीमीटर का हाफ लो, आप इस पेरीमीटर का क्या करो? हाफ लो, तो आप क्या करोगे? हाफ लो, हाफ ले लोगे। और जैसे आपने हाफ लिया तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, यानी कि L प्लस बी आ गया। यानी कि अब अगर हम आपसे कहें कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी नहीं होगा, वो केवल होगा, क्या होगा? 2 इंटू, सॉरी, L प्लस बी होगा। क्या? हाफ। क्या होगा? हाफ। आ रही बात समझ में? तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे हो गया? L प्लस बी। और ये कैसे हो गया आपको पता चल गया, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो। मैंने कहा सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, आपने कहा 2 इंटू एल प्लस बी होता है। मैंने कहा आपको पेरीमीटर, आपको कंप्लीट पेरीमीटर नहीं लेना है। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या, जिन बच्चों को नहीं पता पेरीमीटर का मतलब समझ लो। पेरीमीटर का मतलब होता है कंप्लीट लेंथ। आपने यहाँ से स्टार्टिंग करी, आपने यहाँ से टहलना स्टार्ट किया, आप यहाँ से यहाँ तक गए, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर से एक बार लेंथ, फिर से एक बार ब्रेड्थ, यानी कि 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ। तो 2 इंटू एल प्लस बी, इसी को तो कहते हैं 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेड्थ। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि सर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुल पेरीमीटर नहीं लेना है, वो कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर लेना है। हाफ पेरीमीटर, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल अपॉन 2, और ये आपने इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया? एल प्लस बी, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब यहां से आप देखो ध्यान से, अब कह रहे कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल है, उस हाफ पेरीमीटर, यानी कि उस रेक्टेंगल का जो हाफ पेरीमीटर का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है? 36। तो आपको पता चल गया सर कि हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या है? हाफ पेरीमीटर का मतलब है L प्लस बी। हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या है? L प्लस बी। तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हो क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हो क्या कि L प्लस बी, यानी कि लेंथ आपने कितना माना है? x, और विड्थ आपने कितना माना है? y। तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हो क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। आप मेरे को बताओ, ये बात समझ में आ रही है? कमेंट करके आप बताओ, ठीक है। तो बात समझ में आ रही ना? आपने लेंथ कितना माना है? x, और आपने विड्थ कितना माना है? y। तो हमने कह दिया सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये मतलब समझ में आया कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कहने का क्या मतलब है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये बात आप मेरे को कमेंट करके बता दो बच्चों कि आपको ये जो बात है वो समझ में आ गई। सिंपल, बस आपको 2 इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मिला, ये इक्वेशन सेकंड मिला, और आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? आप इसे सॉल्व करोगे, ग्राफिकली सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट और आपको इक्वेशन सेकंड मिला। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें क्या बनाना होता है? हमें बनाना होता है टेबल, ओके। चलो भाई, तो फिर देखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप एक बार यहाँ पर लिख लो, क्या है? x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। इसके लिए हम बना लें क्या? टेबल। ओके सर, बना लिया ये अपने टेबल। x है, y है, वही काम है। अब यहाँ से खुद से वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है। ओके, तो आपने रखा सर, मान लो हम रख दें x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू हमने 0 रख दी। 0 माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो माइनस y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू माइनस 4। तो आपने जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 4। ध्यान से गलती ना हो पाए, ठीक है, गलत ना हो जाएगी। अच्छा, दूसरी वैल्यू आप y इज इक्वल टू 0 रख दो, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4, ठीक है भाई। ये माइनस है, माइनस इधर जाता है तो कैसे हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 किस पर? y इज इक्वल टू 0 पर। एक और वैल्यू निकाली जाए, वैसे ये 2 वैल्यू सफिशिएंट है, क्योंकि 0 में गलती की कोई चांसेस नहीं है कि हाँ, कंडीशन क्या है कि आपने ये चीज सही सॉल्व किया होगा, है ना। माइनस प्लस का आपने अच्छे से ध्यान रखा होगा, ठीक है, एक अच्छे केयर टेकर की तरह। चलो, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं, एक और वैल्यू, ठीक है। अच्छा, चलो एक वैल्यू आप वो निकाल लेना ना, क्या किया जाए, निकाल लिया जाए। चलो अच्छा, निकाल लेते हैं। ओके, देख लो भाई, निकाल ही लेते हैं। जिन लोगों ने निकाले थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लो, फॉरवर्ड कर लो। ओके, अब हम रख लेते हैं x इज इक्वल टू, क्या रख लिया जाए भाई? 2 रख लिया जाए। तो 2 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो माइनस वाई और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू
2, सो y इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है। सिमिलरली हम बात कर ले फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आपकी क्या है, x प्लस वाई इधर ले आओ -36 इज इक्वल टू 0, चाहे इधर ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, तो क्या हो गया ये आपका हो गया पुट। चलो पहले टेबल तो बना लें। x y, ठीक है। अब x की वैल्यू आपने रख दी 0, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 प्लस वाई -36 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 36। कोई बात नहीं, 36 है, काफ़ी बड़ी वैल्यू मिल रही है नहीं। तो ऐसा करते हैं सर, हम थोड़ी सी छोटी कर लें क्या, आप बताओ, छोटी कर लें क्या, छोटी कर ली जाए, चलो कर लेते हैं। देखो तो हम क्या करने वाले हैं, बात समझना हम क्या करने वाले हैं। ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा सर बड़ी वैल्यू क्या सर, तो आप बड़ी स्केल मान लो, है ना। आप अभी जो 1 2 3 मान रहे थे, आप 5 5 5 5 मान लो। तो जब 5 5 मानोगे तो फिर इसको रिप्रेजेंट करने में फिर प्रॉब्लम आएगी, यानी तो ये भी वैल्यू बड़ी हो या फिर ये भी वैल्यू बड़ी हो। सारी बात समझ में, चलो अच्छा। तो हम सर ले लेते हैं, ऐसा करते हैं कि हम x इज इक्वल टू जो है हम वो ले लेते हैं, कितना ले लिया जाए, 20 ले लिया जाए, ठीक है, 20 ले लिया जाए, ठीक है। हमें स्केल में तो चेंज करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो x इज इक्वल टू हमने ले लिया 20 प्लस वाई -36 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू आपने रखा 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक। एक और वैल्यू देख लें, आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो एक और वैल्यू देख लेते हैं। अब आपने कहा सर हम क्या कर लें, अगर हम y की वैल्यू मान लो अगर हम 20 रख लें, तो कोई बात नहीं, y की वैल्यू 20 रख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हमने रख लिया 20, दैट इज x प्लस 20 -16 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 0, सो x, और ये हो जाएगा माइनस का कितना 16 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 16। तो अपने y की वैल्यू रखी 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अपने y की वैल्यू रखी 20, तो x की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। ये दो वैल्यू मेरे पास सफिशिएंट है, गलती होने की तो चांसेस ही नहीं है। तो आपने ये दो वैल्यू निकाल लिया सर, बहुत बढ़िया। अब आप क्या कर लो, अब इसका आप टेबल बनाओ। चलो अब हम इसका टेबल बनाते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके सर, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया अपनी कॉपी में, ठीक है। अब आप थोड़ा सा अपने टेबल को देखो। बेसिकली आपका जो टेबल है, x में हमें चलना है मैक्सिमम 20 चलना है, और y में भी हमें मैक्सिमम 20 चलना है, और मिनिमम जो हमें चलना है y में वो चलना है -4 चलना है y में, और x में हमें चलना है मिनिमम 2। ओके सर, तो ऐसा करते हैं, देखो अब हम यहाँ से मानते हैं अपने कुछ हम अपनी स्केलिंग करते हैं ना, स्केलिंग की बात आती है। तो आपने कहा सर यहाँ पर 0 है, हमें चलना है मैक्सिमम 16 तक चलना है। कोई बात नहीं, आप ऐसे 1 2 3 4 ऐसे तो नहीं चलोगे, आप क्या कर लो, आप 4 4 ले लो, ठीक है ना। मतलब कि देखो अगर मैं यहाँ तक अगर 4 लेते हैं, 4 8, ठीक है, 4 8 12 16 ले लिया जाए, 4 4 ले लिया जाए, या फिर क्योंकि बेसिकली हाँ 20, ठीक है, तो हम बेसिकली 4 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, क्या 4 ले लिया, यहाँ तक हो जाएगा 8, यहाँ तक हो जाएगा 12, यहाँ तक हो जाएगा 16, यहाँ तक हो जाएगा 20, और यहाँ तक हो जाएगा 24, ठीक है। y में भी आप 4 4 ले लो, है ना। यहाँ से यहाँ तक आपने ले लिया 4 8, ओके, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ओके सर, ये हो गया 4 8 और 12, और ये हो गया 16, और ये हो गया 20, और ये हो गया 24, ठीक है। माइनस में आप चल लो, तो यहाँ तक आपने चल लिया -4, और यहाँ तक आपने चल लिया, बेसिकली हमें -4 तक, तो इसलिए हमने थोड़ा सा जो टेबल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ और राइट साइड की तरफ हमने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा। और y में x में हमें माइनस में चलना है क्या, x में हमें माइनस में चलना है क्या, नहीं चलना है, ओके कोई बात नहीं। चलो तो फर्स्ट टेबल की आप अगर बात करो, फर्स्ट टेबल में आपके पास क्या है, 0 और -4। आपको x में कितना चलना है 0, और y में कितना चलना है -4 दैट इज यहाँ पर। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। शायद आपका टेबल कुछ और बनाओ, प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कंडीशन शर्त ये है कि आपका जो टेबल है, आपने जो वैल्यू निकाली है, वो आपने जो सॉल्व किया है वो सॉल्यूशन सही होना चाहिए, ठीक है।
चलो तो फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट यहाँ मिल गया और आप इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या दोगे, आप इसको कहोगे 0, -4। ठीक है, आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कहोगे 0, -4। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले अपने टेबल की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 और वाई में कितना चलना है 0। एक्स में हमें चलना है 4, एक्स में हमें चलना है 4 और वाई में आपने कॉपी में देखो, और वाई में चलना है हमें 0। ठीक है, वाई में चलना है 0। तो इस कंडीशन में हमें कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ पर मिलेगा और इसका हम नाम क्या देंगे, इसका हम नाम दे देंगे 0, 4, 0। ओके ठीक है, स्टेप होते हैं। चलो 4, 0। नेक्स्ट अपने हम टेबल की बात कर ले तो 2, -2। तो x में चलना है हमें 2। अब देखो 2, तो सर यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2 होगा, दैट इज 2। और y में चलना है कितना 0, दैट इज यहाँ पर। ठीक है, दैट इज यहाँ पर, यहाँ पर। और इस तरीके से आपका ये जो ग्राफ है वो हो गया गड़बड़। समझ में आ गई क्यों गड़बड़ हो गया? ओके देखो गलत इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने टेबल गलत देख लिया। आपको चलना है x में 2 और y में चलना है -2। आपको चलना है x में 2 और y में चलना है -2, दैट इज यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ना कि यहाँ पर। ये गलत है, ये गलत है, ध्यान देना बच्चे। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। तो आपको देखो आपको तीन जो पॉइंट मिले हैं वो एक ही साथ मिले हैं। तो आप क्या कर लो, इनको स्केल इस तरीके से आपने रख लिया। ठीक है, और पेन आपने यहाँ रखा और आंख बंद किया और इस तरीके से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट मिला, आपका ये देखो ये इस तरीके से आपका ये फर्स्ट लाइन मिल गया। आप ऐसे कर लो। नेक्स्ट अब हम टेबल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेबल क्या है देखो। नेक्स्ट हमें चलना है 20। एक्स में कितना चलना है 20। चलो भाई, अपने एक्स में चल लिया 20 और वाई में चलना है आपको 16। वाई में चलना है 16। इस केस में सर हमें कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा? तो ये आपने देखो, ये आपने परपेंडिकुलर लाइन आपने कुछ ऐसे ड्रॉ करी, ये ओके, और ये 16 का लाइन ऐसे आएगा और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर देंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पहला वाला कोऑर्डिनेट। और इसका हम नाम क्या देंगे? इसका हम नाम देंगे 20, 16। ओके सर, बढ़िया। अब देखो, अब x में चलना है हमें 16, x में चलना है 16 और y में चलना है 20, y में चलना है 20। तो x में 16 और y में आपने चला यहाँ तक 20। तो इस केस में देखो, ये 16 से ऐसे लाइन जाएगी ये, और 20 से ऐसे लाइन आएगी यूं, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर देंगी। ठीक है, तो जहाँ पर भी कट करेंगी वहीं पर हमें क्या मिल जाएगा? वहीं पर हमारा एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और इस कोऑर्डिनेट का हम नाम दे देंगे क्या? इस कोऑर्डिनेट का हम नाम दे देंगे 16, 20। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों लाइनों को फिर से आपस में, ये आपने ऐसे पॉइंट मिलाया, ये आपने ऐसे अपने कॉपी में पॉइंट इस तरीके से आपने मिलाया। ठीक है, और आँख यहाँ पर आपने पेन रखा, आँख बंद किया और यूं ऐसे एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, आपने कहा सर ये लाइन तो सर एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, आप इसे बढ़ाओ तो आगे। ये वाली जो आपकी लाइन है, इस वाली लाइन को आप बढ़ाओ तो सही। तो आपने इस वाली लाइन को जो है वो बढ़ाया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो कट करी, अब ये कट करी, ठीक है ना, ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, नहीं पता, बट ये ऐसे यहाँ पर कट करी। तो जिस जगह पर भी कट करी यहाँ पर आपको मिल गया आपका कोऑर्डिनेट। तो देखो, यानी कि हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 20, 16। ठीक है, 20, 16। तो आपने कहा सर x की वैल्यू हो गई 20 और y की वैल्यू हो गई 16। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारी जो लेंथ है, लेंथ यानी कि हमने लेंथ कितना माना था? x माना था। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर। ओके, और हमारी जो ब्रेड्थ है, ठीक है, ब्रेड्थ हमने कितना माना था? y। तो y हमारा कितना हो गया? 16 मीटर। तो इस तरीके से आपकी जो गार्डन थी, आपके गार्डन की आपको लेंथ पता चल गई और ब्रेड्थ पता चल गई। और आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप देखो क्वेश्चन क्या बोला था कि जो मेरी लेंथ है वो मेरे विड्थ से, मतलब गार्डन की जो लेंथ है वो गार्डन के विड्थ से 4 मीटर बड़ी है। तो देखो ये है 16 और ये है 20, यानी कि देखो जो लेंथ है वो इस विड्थ से कितनी है? 4 मीटर बड़ी है। ठीक है, और अगर आप इसको पेरीमीटर वाले के केस में अगर चेक करना चाहते हो तो आप पेरीमीटर वाले के केस में भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से इस चैप्टर की जो खास बात ये है, इस टाइप के क्वेश्चन की जो खास बात ये है कि आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। ओके, समझ में आया? चलो, समझ में आया तो आप कमेंट करके बता दो हाँ सर समझ में आ गया, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।